Chapter 15 Adverbs. In this chapter, we will learn about the adverbs. इस अध्याय में हम क्रिया विशेषण adverbs के बारे में सीखेंगे। यह वाक्य यह बताता है कि इस पाठ में हम क्रिया विशेषणों के बारे में जानेंगे। Look at the pictures and read the sentences. चित्रों को देखें और वाक्य पढ़ें। यह वाक्य हमें चित्रों और वाक्यों के माध्यम से क्रिया विशेषणों को समझने के लिए कहता है। The sun shines brightly. सूरज चमकता है तेजी से। यह वाक्य यह दिखाता है कि क्रिया shines के बारे में और अधिक जानकारी कैसे दी जा रही है। ब्राइटली तेजी से क्रिया विशेषण है जो यह बताता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है। चीनू सिंग्स स्वीटली। चीनू मीठा गाता है। यह वाक्य स्वीटली मीठा क्रिया विशेषण का उदाहरण है जो गाने की क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है। The dog barks loudly. कुत्ता जोर से भौंकता है। यह वाक्य loudly जोर से क्रिया विशेषण है जो भौंकने की क्रिया को और स्पष्ट करता है। The child sleeps soundly. बच्चा गहरी नींद सोता है। यह वाक्य soundly गहरी नींद से क्रिया विशेषण का उदाहरण है जो सोने की क्रिया की स्थिति को दर्शाता है। In the given sentences, the words brightly, sweetly, loudly, and soundly show how the action is done. दिए गए वाक्यों में शब्द brightly, sweetly, loudly और soundly यह बताते हैं कि क्रिया कैसे की जाती है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि इन क्रिया विशेषणों का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है। A word that adds more to the verb and tells us how an action is done is called an adverb. एक ऐसा शब्द जो क्रिया में और जानकारी जोड़ता है और यह बताता है कि क्रिया कैसे की जा रही है उसे क्रिया विशेषण एडवर्ब कहा जाता है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि क्रिया कितनी जल्दी, धीरे, जोर से या आसानी से की जा रही है। Adverbs often answer the questions like how, when, where. क्रिया विशेषण अक्सर इन सवालों का जवाब देते हैं, कैसे, कब, कहाँ। यह पंक्ति यह बताती है कि क्रिया विशेषण हमें क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए उन सवालों का जवाब देते हैं जो क्रिया की प्रकृति, समय या स्थान से संबंधित होते हैं। We can often make an adverb by adding ly to the adjective. हम अक्सर विशेषण adjective में ly जोड़कर क्रिया विशेषण adverb बना सकते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हम विशेषणों को क्रिया विशेषण बनाने के लिए ly जोड़ सकते हैं, जैसे कि quick तेज से quickly तेजी से बनाना। Let us learn some more adverbs. आइए हम कुछ और क्रिया विशेषणों को जानें। यह वाक्य हमें यह बताता है कि हम अब कुछ और उदाहरणों के माध्यम से क्रिया विशेषणों को और जानेंगे। Adjective adverb. Sweet sweetly. Heavy heavily. Gentle gently. Neat neatly.
wise wisely, kind kindly, dear dearly, loud loudly। यह सूची यह बताती है कि कैसे हम कुछ विशेषणों को ly जोड़कर क्रिया विशेषण बना सकते हैं। Other than these, the words like late, now, later, fast, never, often, sometimes are also adverbs. इनके अलावा जैसे late, now, later, fast, never, often, sometimes शब्द भी क्रिया विशेषण adverbs होते हैं। यह वाक्य यह बताता है कि कुछ अन्य शब्द जैसे लेट देर से, नाउ अब, लेटर बाद में, फास्ट तेज, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर और समटाइम्स कभी कभी भी क्रिया विशेषण होते हैं। ये शब्द क्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये शब्द यह बताते हैं कि कोई क्रिया एक्शन कब, कैसे और कितनी बार हो रही है। निष्कर्ष, इस पाठ में हमें विशेषण एडवर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रियाओं वर्ब्स को विस्तार से बताते हैं, जैसे क्रिया कब, कैसे, कहाँ हुई। विशेषण अक्सर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ। उदाहरण के तौर पर ब्राइटली, स्वीटली, लाउडली और साउंडली शब्द यह बताते हैं कि क्रियाएं कैसे की गई। अधिकतर विशेषणों को ly जोड़कर बनाया जाता है, जैसे स्वीटली, हेविली, जेंटली। साथ ही कुछ अन्य शब्द जैसे लेट, नाउ, फास्ट, नेवर, ऑफन, समटाइम्स भी विशेषण होते हैं।